हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत की ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान पहुंचा चीन के शरण में मांग ली हाइपरसोनिक मिसाइल। तो भाई साहब, आप पाकिस्तान पहुंच गए क्योंकि हम ब्रह्मोस को तो जाहिर बात है रोक नहीं पाए, आपके सामने है। तो पाकिस्तान ने मांग ली है उनसे, चाइना से, उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-17। वो बहुत बड़ी बात, अगर मिल गया तो बहुत बड़ा। अब क्या सीन है उसके ऊपर हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। जबरदस्त धुलाई, ब्रह्मोस से आए बड़े से बड़ा देश भी दुख दर्द में चिल्लाए। जी हाँ, यही स्थिति है चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जो धोया है पाकिस्तान को, उसका दुख जितना पाकिस्तान को है उससे ज़्यादा चीनियों को है, क्योंकि वो सारी के सारी धुलाई पाकिस्तान की जो हुई है, सारी वो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर, इनकी मिसाइलों को फोड़कर और चीन के हथियारों की रेपुटेशन को बर्बाद करने के बाद ही हुई है। और इसीलिए चीन और पाकिस्तान इतने भयानक तरीके से रटल्ड हो चुके हैं, जैसे किसी सांप की पूंछ पर पैर रखते हैं ना, वो बिलबिला जाता है। दोनों की यही स्थिति है। इसीलिए आए दिन एक से बढ़कर एक खबर आती है, जिससे कि पाकिस्तान की जनता को ये भरोसा दिलाया जा सके कि पाकिस्तान की सेना में दम है। चीन के जो हथियार हैं उनसे वो पाकिस्तान की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा जागने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हर रोज एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद चीनी हथियारों को नेस्तो नाबूद किया। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान और चीन किस हद तक डेस्परेट हो चुके हैं। दरअसल रिपोर्ट से आई हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने के लिए अब पाकिस्तान चीन के पास पहुंचा है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने को लेकर। जी हाँ, और रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई है। लेकिन पाकिस्तान ये चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदना क्यों चाहता है, और क्या चीन वाकई में ही दे सकता है? इतना आसान है हाइपरसोनिक मिसाइल किसी दूसरे देश को बेचना? तो देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तान पहुंचा क्यों है। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि शुरुआत में जो पाकिस्तान के लोगों में जोश आ रहा था, जो वो खुशियां मना रहे थे, वो जैसे जैसे अब ठंडा पड़ रहा है, उन्हें हकीकत का अंदाजा लग रहा है कि भारत की जो ये नई पॉलिसी है ये कितनी खतरनाक है, कि पूरे भारत में अब कहीं भी कुछ भी होगा तो पिटाई अब पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानियों की होगी। जो अभी तक घर में शांति से बैठे रहते थे ना कि यार भारत में कोई भी आतंकी हमला कर लो, भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, POK में 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, POK के लोग मारे जाएंगे, हमारा क्या। अब ऐसा नहीं है, हमने खतरा हर एक पाकिस्तानी के सर पर लाद दिया है। और पाकिस्तानियों की इस बात का अंदेशा है कि भारत ऊपर POK से लेकर नीचे कराची तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी पल किसी भी आदमी को निशाना बना सकता है, और वो निशाना 100% सफल होगा। और इसके बदले में हमारी सेना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर ले, भारत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत के डिफेंस मैकेनिज्म इस लेवल के हैं कि वो किसी भी पाकिस्तानी मिसाइल, लड़ाकू विमान या हथियार को बॉर्डर पर ही रोक देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब भारत के लिए ऐसे ही बन चुका है जैसे इजराइल के लिए गाजा और फ़लस्तीन। यही देखकर पाकिस्तानी गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये सपना दिखाया गया था कि पाकिस्तान के पास तो पाव किलो के बम हैं, छोटे छोटे हैं, भारत पर हजारों बम गिरा देंगे, भारत को तबाह कर देंगे। भारत में जो लोग हैं वो युद्ध लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर युद्ध का जज्बा जन्म से है, ऐसी ऐसी बातें इन्हें सिखाई जाती थी। लेकिन युद्ध बातों से नहीं होता, हथियारों से और सैनिकों से लड़ा जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पता लग चुका है कि किसकी कितनी हैसियत है। इसीलिए अब ये एक ऐसा अल्टीमेट हथियार चाहते हैं जिसे देखकर ये पाकिस्तानियों को ये सपना दिखा सकें कि देखिए हमारे पास ये हथियार है, हमारे ऊपर अगली बार ब्रह्मोस मिसाइल बरसाई गई तो हम उसे रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बदले में भारत के खिलाफ ये हथियार चलाएंगे जिसे भारत भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि एक डेटरेंस क्रिएट कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी जनता की आंखों के सामने, ताकि उनका भरोसा फिर से मिलिट्री पर जागे। लेकिन हकीकत क्या है? तो देखिए, हकीकत ये है कि इनकी उम्मीद बंधी हुई है
DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से। ये चीन की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है और इस मिसाइल की जो रफ्तार है 6 से लेकर 7 मैक बताई जाती है, यानी कि जस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर ये चलती है। और इन्हें उम्मीद ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल आने से ये भारत के किसी भी हिस्से में अटैक कर सकते हैं और भारत ये DF-17 नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन पेपर आज तक दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारत क्या पता ये भी हाइपरसोनिक रोक मिसाइल ले को भाई। रोक सके। इसीलिए अगर ये DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल चीन से लेते हैं तो अपनी जनता को दिखा सकेंगे कि देखिए उनके पास ब्रह्मोस है तो हमारे पास DF-17 है। वो ब्रह्मोस चलाएंगे, हम ब्रह्मोस का इधर से मुकाबला कर रहा है भाई। DF-17 चला देंगे, दोनों को ब्रह्मोस बराबर जो आ रही नुकसान है। होगा। हाँ। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत ये नहीं है देता चाइना सबसे यार। पहले चीन और पाकिस्तान दोनों ही MTCR के मेंबर नहीं है। पाकिस्तान को अगर चीन चाहे भी तो भी हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे खुले में ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन मान लेते हैं कि चोरी छुपे अगर मिसाइलें देता भी हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के खिलाफ MTCR के तहत कठोर सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन 1% मान लीजिए कि ये प्रतिबंध झेलने को भी तैयार हो जाते हैं और चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 दे देता है तो क्या ये भारत के लिए खतरा बनेगी? तो जवाब है कतई नहीं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक भी चीन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पाया है। इनके पास accuracy हाइपरसोनिक नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही देश आज की तारीख में ऐसा है रशिया। जिसने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण किया है, वो है रूस। रूस के अलावा बाकी सभी देश इस अमेरिका के टेक्नोलॉजी पास को नहीं है। बनाने में लगे पड़े हैं। बात रही DF-17 की तो इस मिसाइल के आज तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं सारे फेल रहे हैं। यहाँ तक कि DF-7 है, DF-25 है, सारी की सारी कहने को हाइपरसोनिक मिसाइल है लेकिन एक्चुअल में कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है ही नहीं। और चीन के एक्सपर्ट खुद कहते हैं कि हमें 2030 तक का वक्त लगेगा एक प्रॉपर हाइपरसोनिक हथियार तैयार करने में। उसके बाद इनकी तो अमेरिका सेना को इससे धमकी देते हैं 2032-33 हाँ। तक अपनी सेना में प्रॉपरली इन्हें शामिल करके इस्तेमाल करना शुरू करेगी। यानी कि 8 साल का वक्त तो मिनिमम खुद चीन को लगेगा प्रॉपरली आ हाइपरसोनिक रहा यूज तो करने सच ही में। होगा, खैर उसके बाद यहाँ पर ये पाकिस्तान को दी जा सकेंगी और 8 सालों में तो दुनिया पलटती है। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम अब तक 100% भारत आएंगे कौन जो होगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सके। जैसे कि भारत का दोस्त जापान एक ऐसा रेल गन सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराए। इतना नहीं, भारत खुद BMD तैयार कर रहा है जो कि पूरे भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बना देगा। यानी कि 5000 किलोमीटर दूर भारत से अगर कोई भारत पर मिसाइल चलाता है तो भारत को घंटों पहले पता लग जाया करेगा और भारत बड़ी आसानी से उसे मार कर गिरा देगा। इतना ही नहीं, हम अपने BMD को और ख़तरनाक बना रहे हैं। हम रूस से ख़रीदने वाले हैं ऐसे रडार जो स्पेसिफिकली स्टेल्थ हथियारों को डिटेक्ट कर सके, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कुछ हद तक डिटेक्ट कर सके। और इसीलिए भारत को इस चीज़ से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की तरह आप इसे लीजिए जिसे पाकिस्तान की सेना फैलाकर अपने देश में थोड़ी बहुत इज्जत बटोरना चाहती है। इसके इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो यार यही सीन मतलब ना ही समझे, अरे ना सीधी ही सी समझे बात है, भाई, ना ही सीधी सी समझे। बात है। यार यार, खुद अब क्या सोचो, होता है, दे भी क्या दे, DF-17 बता दे, ठीक है, हाँ। मैं मानता हूँ चाइना धमकी देता है अमेरिका को कि हम ये करेंगे, हमारे पास ये है वो है, लेकिन खुद अभी तक सफल नहीं हो सका। सही बात मतलब है। उसके टेस्ट ही पास नहीं हो सके, वो फेल हो जाता है। जब तक ये खुद चाइना सफल भाई, होगा। हाँ, फिलहाल हाइपरसोनिक के मामले में इंडिया ज्यादा सफल है चाइना से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक चाइना सफल होगा ब्रह्मोस 2 आ चुकी होगी इंडिया के पास। इसके अलावा 2-3 किस्म की और हाइपरसोनिक मिसाइलें आ चुकी होंगी। ये दूर वाली यार, बात है। मुझे नहीं और लगता सबसे बड़ी बात हाइपरसोनिक ये, कोई किसी हाँ, को नहीं देता भाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाबंदियां लग जाएंगी अगर एक दूसरे मतलब चाइना ने पाकिस्तान को ये मिसाइल दी। रेंज कम करके देना पड़ेगा ऐसे। हाँ, ये 290 से ज्यादा ऊपर दे ही नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो ये सीन है। आपका क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है